गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको प्राइसलेस सीक्रेट के बारे में बताने वाली हूँ। यस माय डियर, प्राइसलेस सीक्रेट। ये सीक्रेट आपको रिच बना सकता है। आपकी लाइफ में आप सुख शांति चाहते हो वो भी ला के दे सकता है, हैप्पीनेस ला के दे सकता है। आप जो चाहते हो, बशर्ते कि आप क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो। बहुत सारे लोग तो सोचते ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, वो लाइफ जैसी चल रही है बस चलते रहते हैं और कुछ नहीं। बट अगर आप इस तरह की वीडियो देख रहे हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, स्पिरिचुअल हो, प्रैक्टिकल हो, आप एक बैलेंस को क्रिएट करना चाहते हो, जो कि बैलेंस हमारी लाइफ में भी होना जरूरी है। हमारे सारे ऑर्गन्स जो बॉडी में भी सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। इसीलिए तो बॉडी, माइंड, स्पिरिट तीनों के लिए एक साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं। तो लाइफ बैलेंस का ही नाम है। आप किसी भी एरिया में देखिए, अगर सिर्फ एक एरिया में आप अच्छे हो, बाकी एरिया में अच्छे नहीं हो, तो आप हमेशा सफ़र करते रहोगे। जैसे आप बहुत रिच हो बट आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उस रिचनेस का कोई मतलब नहीं। आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं बट आप उनको खुशी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप कुछ नहीं लाके उनको दे सकते हो, तो उसमें भी कोई मज़ा नहीं है। वैसे ही आपके पास रिलेशन भी बहुत अच्छे, पैसा भी बहुत अच्छा, बट आपको सुख शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं है। वैसे ही अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं बट जीवन में इंजॉयमेंट ही नहीं है, आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, तो भी इनका कोई मतलब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो सीक्रेट मैं बताने वाली हूँ ये उसी बैलेंस को क्रिएट करेगा। और आपकी शुरुआत आप जहाँ से चाहो वहाँ से करिए। आप रिच बनने की शुरुआत कर सकते हो यहाँ से, पीसफुल सोल की प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से, इस टेक्निक के थ्रू जो चाहो वो कर सकते हो। तो वो टेक्निक है क्या? वो सीक्रेट टेक्निक है। उसके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, वो था स्लीप एंड ग्रो रिच। तो यही सीक्रेट टेक्निक है कि आप कैसे रिच बन सकते हो, हाउ टू बिकम रिच वाइल स्लीपिंग। इसकी बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी गई हैं, पूरी बुक ही उसके नाम से, इस टाइटल के नाम से है। आप ऑडियो बुक चाहो तो सुन भी सकते हो। तो आप सोचिए कि कितनी पावरफुल टेक्निक है, हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ा लैक अगर मुझे जो कहीं लगता है वो सिर्फ ये है कि हम ज्ञान बहुत सुनते रहते हैं, बुक्स भी पढ़ते रहते हैं, बट हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर ही बहुत है। आपको होल हार्टेडली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना हो, कहीं ना कहीं फील करना है कि हाँ यही वो चीज़ है जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, और यही वो उपाय है जिसको मैं करके बहुत अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। अभी आप देखो, हेलन हेड्सल का क्या था, उनको पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक जो है नॉर्मन विंसेंट की, वो कितने लोग पढ़े होंगे, और उसमें तो हर लाइन में ही ऐसे इतने अच्छे सेंटेंस लिखे हैं। बट उन्होंने, कितने लोग हैं जो उसके बारे में ना सोचते हैं ना पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं बट उसके बारे में ध्यान ही नहीं जाता, ट्रिगर ही नहीं होता। और उनको देखो, केवल एक वो सेंटेंस कितना ट्रिगर कर गया कि अगर आप के पास हर वो चीज़ हो सकती है अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हो कि वो चीज़ एक्चुअली है क्या। और दूसरी बात कि आप उसको अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि वो चीज़ आपके पास है। सिर्फ ये दो चीज़ हम कितनी बार बोलते रहते हैं, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, आप करके देखिए, बट विश्वास ही नहीं रहता है लोगों को, और वो करते ही नहीं है। और उन्होंने एक बार भी डाउट नहीं किया कि ये सेंटेंस में क्या इतने चमत्कार हो सकते हैं। बट देखिए, आप खुद देखिए, हिस्ट्री है, ये लाइव है, लाइव प्रूफ है। आप हेलन हेड्सल डालो, कितने न्यूज़पेपर आ जाएंगे जिसमें ये सब कुछ छपा हुआ था कि हाँ वो कॉन्टेस्ट क्वीन है। तो आप सोचिए कि कौन सी एक छोटी सी चीज़ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो ये टेक्निक सच में काम करती है, बशर्ते आप विश्वास करो और करना शुरू करो। आप नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो, डाउटफुल बिल्कुल भी नहीं रहो। और ये जो सीक्रेट टेक्निक है ये कोई नई नहीं है, ये सिर्फ वही टेक्निक है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। तो रीप्रोग्राम करने के लिए हम स्लीप ही क्यों यूज़ करते हैं, या दिन में क्यों नहीं कर सकते? दिन में भी होता है, बट उसके लिए आपको रिपीटेशन करते रहना पड़ेगा पूरे टाइम। थिंकिंग उसी में ही आपको सोचना पड़ेगा, फील वैसा ही करना पड़ेगा, और जो कि कई बार क्या होता है, रियलिटी से मैच ही नहीं करता, क्योंकि हमारी रियलिटी अलग रहती है। हम
ना चाहते हुए भी वो चीज़ों को देखते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने से फीलिंग आती है और सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करना मुश्किल होता है। पर अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग हो तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑलरेडी सो रहा होता है या हल्का जागृत रहता है, तो उस समय आप बोल सकते हो सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले रहते हैं। तो जो भी आप उस समय एफर्मेशंस करोगे, डालोगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रू समझता है और वो रियलिटी बन जाती है। दूसरा है रात को जस्ट सोने से पहले, उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड थक चुका रहता है और वो सो चुका रहता है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागृत रहता है। वो सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी हार्ट को चला रहा होता है, आपके ब्रेन को भी चला रहा होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम चालू रहता है उस समय। सब कुछ जो आपके कंट्रोल में नहीं है या आपको जिंदा रखने के लिए जो काम जरूरी है वो सारे सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, मतलब वो जागृत रहता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव माइंड कहा गया है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें वही क्रिएट करता है। और कैसे, एक आदत के थ्रू, उसको जो आदत लग चुकी रहती है, जो फील कर चुका रहता है, वो वही बार बार आपकी लाइफ में लेके आता है। तो वो बेस्ट टाइम होता है आपके रियलिटी को चेंज करने के लिए। आप जो भी मैसेज उस समय डालोगे उसके लिए, तो जैसे ही आप उसमें मैसेज डालोगे वो वैसे ही सिंक, मतलब डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और रियलिटी बनने लगता है। पर इसको कैसे करना है, आपको कम से कम 21 दिन तक करना है। अदरवाइज क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स या जो सिनेप्सिस बनती हैं वो डबल बनती जाती हैं, और जैसे ही हम वो करना छोड़ देते हैं वो वापस 21 दिन में अपना पुराना पैटर्न, पुराने स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। क्योंकि हमारे जो इतने साल से जो रिप्रोग्राम हो चुका है हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी के लिए, वो वापस फिर वही चाहता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड रहता है वो सर्वाइवल मोड में रहता है और वही काम करते रहता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इंटेलेक्चुअल पावर वाला माइंड है या इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट अबंडेंस वाला माइंड होता है। इसलिए उस माइंड का यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए यही सीक्रेट टेक्निक है कि सोने से जस्ट पहले आप विजुअलाइजेशन करिए, किसी भी तरह का मेडिटेशन करिए, और जितनी चीज़ें आपकी दिन में जो जो चीज़ें सुबह से शाम तक आपको वो देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपने की और कैसी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। तो आपको कैसी होनी चाहिए वो आप रिप्लेस करते जाइए, या तो आप जो भी चीज़ चाहते हो उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मतलब कुछ भी विजुअलाइज करोगे आप, उस समय वो मैसेज डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो आपकी जीवन में उसमें रियलिटी क्रिएट करता है। तो यही एक सीक्रेट टेक्निक है। आप रिच बनना चाहते हो तो आप रिचनेस की विजुअलाइजेशन कीजिए। वेल्थ का एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको सिर्फ वेल्थ को, इस शब्द को रिपीट करना है, और फिर आपको जब नींद आ जाती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो आपकी लाइफ में भी वेल्थ आने लगती है। तो इस तरह से आप जो चाहो वो विजुअलाइज कीजिए, बट सोने से पहले कीजिए। और ये सीक्रेट टेक्निक है, क्रिएटिव माइंड इसके लिए काम करता है। तो आई होप आपको ये सीक्रेट समझ में आया होगा और आप भी इस पे भरोसा करिए और करना शुरू कीजिए और मन चाही चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक